बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। आज हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करना है। गुज़िश्ता लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था। यहाँ मैं उसी एक चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, वो है टेबल या रिलेशन क्या होता है। तो वाज़ेह तौर पे डेफिनेशन में डिस्कस की थी कि टेबल जो है वो एक 2 डायमेंशनल अरे है जिसमें किसी भी एंटिटी से मुतल्लिक मालूमात को स्टोर किया जाता है, जो कि किसी भी एंटिटी से रिलेटेड मालूमात को अपने पास कंटेन करता है, रखता है। इसके एक छोटी सी एग्जांपल एक टेबल की शक्ल में हमने डिस्कस की थी। आज का टॉपिक इसी से ही रिलेटेड है और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। यहाँ फिर आपको बता दूं, टेबल का दूसरा नाम होता है रिलेशन। तो जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ यूज़ होगा रिलेशन, तो आपके जहन में फ़ौरन ये बात आ जानी चाहिए कि हम एक टेबल की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम डेटाबेस के अंदर कोई टेबल बनाएंगे या बनाते हैं, तो किन किन मेन पॉइंट्स का या किन किन अहम बातों को हमने ज़रूर जहन में रखना होता है। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से पहली है नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, दूसरी है द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट, तीसरी है द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट, और चौथी है कॉलम एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। ये इसकी 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का ये चैप्टर है, लेकिन अगर बोर्ड की कोई पॉलिसी या बोर्ड की जो स्कीम है वो चेंज होती है, तो इस क्वेश्चन को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक एक करके इन चारों प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि इन तमाम 4 प्रॉपर्टीज़ का असल मतलब क्या बनता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई भी टेबल बनाना है तो किन मेन बातों को आप जहन में रखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि आपके टेबल में 2 या 2 से ज़्यादा रोज एक जैसी नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक टेबल है किसी भी एंटिटी से रिलेटेड, लेकिन उस टेबल के अंदर 2 रोज या 2 से ज़्यादा रोज आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, अभी चल के आपको मैं डिस्कस हम करते हैं। ये आपके सामने एक टेबल है। अब इस टेबल में आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि इस रो में, यानी रो नंबर 1 में और रो नंबर 4 में, दोनों में जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि इस कॉलम में आप देखें तो एलिमेंट दोनों सेम है, इस कॉलम में अगर आप देखेंगे तो इसके भी दोनों एलिमेंट्स सेम है। इस तरह इन तमाम कॉलम्स में आप देखेंगे तो इन दोनों रोज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो ये हो गए आइडेंटिकल। तो आपके टेबल में 2 रोज आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है जब आप टेबल बनाएंगे। तो याद रखिएगा, डुप्लीकेट रोज आपके टेबल में हरगिज नहीं होनी चाहिए, वरना टेबल सही आउटपुट अपना नहीं देगा। दूसरी प्रॉपर्टी है द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि जब आप एक टेबल बनाते हैं, जैसे आपने ये टेबल एक बनाया, आपके सामने ये एक टेबल है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम जो रिकॉर्ड्स या रोज़ हैं वो एक तरतीब से बनाई जाएं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले M005 के रिकॉर्ड को पहले यहाँ पे इनपुट करूँ, फिर उसके बाद इस रिकॉर्ड को इसके बाद इनपुट करूँ, तो एक तरतीब के साथ सारी रोज़ बनाऊँ, ये ज़रूरी नहीं होता। आप जिस तरतीब से चाहें टेबल के अंदर रोज़ बना सकते हैं। इसकी कोई वाज़िया तरतीब या सीक्वेंस नहीं होती। बाद में आप अपने टेबल में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रोज़ की तरतीब या रिकॉर्ड्स की जो है वो सीक्वेंस बना सकते हैं, लेकिन टेबल बनाते वक्त हम रोज़ को विदाउट एनी सीक्वेंस भी बना सकते हैं। ये इस
पॉइंट का मतलब होता है द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। तीसरी प्रॉपर्टी है द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट। जिस तरह रो के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी कोई वाज़ेह तरतीब नहीं है, इसी तरह आपके टेबल में ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम कॉलम एक तरतीब के साथ बनाए जाएं। मसलन ये ज़रूरी नहीं, आप इस टेबल में देख सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले एम्प्लॉई आईडी का ही कॉलम बनाएं और बाद में एम्प्लॉई नेम का कॉलम बनाएं, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम हम पहले बनाएं क्वालिफिकेशन बाद में। तो आप जिस तरतीब से चाहें टेबल में कॉलम्स बना सकते हैं, इसकी भी कोई वाज़ेह तरतीब नहीं होती। तो इस कॉन्सेप्ट का द ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट का मतलब यही बनता है कि जब आप टेबल बना रहे हैं तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि कौन सा कॉलम पहले बनेगा कौन सा उसके बाद। जिस तरतीब से आप चाहते हैं टेबल में कॉलम्स बना सकते हैं। और आखिरी इसकी जो प्रॉपर्टी वो है कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। इसका क्या मतलब बनता है, देखें टेबल में जैसे कि आपके सामने टेबल है, इसमें आप देखेंगे तो तमाम एट्रीब्यूट्स के अंदर जितने भी ये सेल्स बने हुए हैं इसमें सिंगल सिंगल वैल्यू मौजूद है। मतलब इसका सिंपल सा ये है कि तमाम जो एट्रीब्यूट्स और आप इन सेल्स को अगर आप देखें तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हुए हुए, जबकि इस कॉलम को अगर आप देखेंगे तो ये कॉलम जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस कॉलम के अंदर आप देखें तो इस जगह पर कॉलम को दो कॉलम्स में तकसीम किया गया है। इसका मतलब है कि इस एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो एलिमेंटल नहीं है। इस एट्रीब्यूट के अंदर ये जो सेल्स हैं वो फर्दर डिवाइड किए गए हैं। ऐसा हम टेबल में नहीं कर सकते। तमाम कॉलम या एट्रीब्यूट्स एलिमेंटल या एटॉमिक, इसका मतलब ये होता है कि तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें मौजूद वैल्यूज़, उसमें मौजूद सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते कॉलम्स की शक्ल में या रोज़ की शक्ल में। किसी भी तरह से कॉलम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसमें मौजूद वैल्यूज़ एटॉमिक रहनी चाहिए। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जैसे अगर आप देखें क्वालिफिकेशन में तो ये पूरा का पूरा एक ही कॉलम है, इस पूरे कॉलम को हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये चार अहम बातें हैं जो आपने ज़रूर जहन में रखनी है जब आपने टेबल बनाना है। मैं सम अप कर देता हूँ। पहला हमने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी वो है नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। दूसरी है द ऑर्डर ऑफ द रोज इज इनसिग्निफिकेंट। तीसरी है द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट। और चौथा है कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इन बातों को ज़रूर जहन में रखिएगा क्योंकि आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक्स में ये सारी बातें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।